दोस्तों, तीसरे चरण का मतदान किसका फायदा किसका नुकसान, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक दल इसको लेकर लगातार बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फाइनल आंकड़ा अब चुनाव आयोग ने इसका जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 7 तारीख को जब चुनाव हुए थे तो रात को 11 बजे तक का एक अनुमान वाला आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था। उससे इतर अब एक नया आंकड़ा भी चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है और इस नए आंकड़े और पुराने आंकड़े में कितना फर्क है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, 7 तारीख का वो आंकड़ा जो रात को चुनाव आयोग ने जारी किया था। दोस्तों, इस आंकड़े के हिसाब से 93 सीटों में करीब 64.4 पर मतदान हुआ था इस आंकड़े के हिसाब से। लेकिन अब जो फाइनल आंकड़ा, ताजा आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है वह है 65.6 पर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1.5 के करीब चुनाव आयोग का जो फाइनल आंकड़ा है उसमें आंकड़ा बढ़ा हुआ है। अब यह बढ़ा हुआ आंकड़ा किस राज्य में किसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। गुजरात का ये आंकड़ा दोस्तों जो रात को 11 बजे जारी किया गया था, इससे पहले वो था 8.98 और बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा था ये। और अब जो आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने अब जारी किया है कल रात को, वो गुजरात का आंकड़ा है 6.13, मतलब करीब 2 पर चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़े के हिसाब से गुजरात में मतदान बढ़ा है। फिर भी अगर हम बाकी राज्यों के तुलना में करें दोस्तों तो काफी कम मतदान गुजरात में हुआ है। दोस्तों, गुजरात वो राज्य है जहां की अब 25 सीटों के लिए, वैसे तो गुजरात में 26 सीटें हैं, लेकिन क्योंकि सूरत की सीट बीजेपी ने पहले ही जीत ली थी तो 25 सीटों के लिए मतदान हुआ था। और इस राज्य में खुद मोदी जी गए थे अहमदाबाद वोट डालने के लिए। उन्होंने एक मिनी शो टाइप का कुछ किया था। उसके बाद जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ज्यादा वोटर टर्न आउट यहाँ पर निकलेगा, लेकिन 6.13 पर यह बताता है कि उत्साह की कमी गुजरात के लोगों में दिखाई दी। इसके अलावा एक और आंकड़ा जो परेशान करने वाला हो सकता है बीजेपी के लिए, वो है दोस्तों बिहार का 59.1 पर बिहार का फाइनल आंकड़ा बताया गया है, जो कि चिंताजनक है। क्योंकि जो इससे पहले आंकड़ा आया था रात को 11 बजे का, वो 58.8 पर बता रहा था, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बिहार के आंकड़े में भी नहीं हुई। ऑल टोटल तो अगर फाइनल आंकड़ा हम देखें दोस्तों बिहार में 59.1 का, तो यह बीजेपी के लिए एक तरह का क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि काफी स्टेक्स बीजेपी के लिए बिहार में लगे हुए हैं। ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार का पाला बदलना, मोदी जी का लगातार बिहार में रैलियां करना, तेजस्वी यादव का अपनी रैलियों में मोदी जी का रिकॉर्डिंग सुनाना, कमर में दर्द, कमर में तकलीफ और चोट होने के बावजूद भी बेल्ट लगाकर व्हील चेयर में तेजस्वी यादव का लगातार रैलियां करना, बहुत कुछ बदल रहा है बिहार में। इसके अलावा चर्चाएं यह भी दोस्तों बिहार में कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में वो तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है जो इससे पहले के चुनाव में हमेशा दिखाई देता था, जो 2019 के चुनाव में देखा गया था। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनल आंकड़ा आया है उत्तर प्रदेश का, वो भी चिंताजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए तो कहा यह जा रहा है कि यहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर हैं। तो फाइनल आंकड़ा यूपी का है 57.5 और यह वह राज्य है जहां अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो जिस राम मंदिर की लहर में सवार होकर बीजेपी काफी उम्मीद कर रही है, जिस लहर से या जिस मुद्दे से, क्या वाकई में उस मुद्दे को लेकर या उस लहर जैसा कुछ जमीन पर दिखाई दे रहा है, और अगर दिखाई दे रहा है तो वोटों में प्रतिशत में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यूपी का देखिए 57.5 तो काफी कम है, जबकि असम का 85 पर बहुत अच्छा मतदान हुआ है। 85.5 पर पश्चिम बंगाल में 77 पर चुनाव हुआ है, तो ये आप कह सकते हैं कि अच्छा एक तरह से वोटिंग प्रतिशत है। कर्नाटक में भी 71.8 पर है, हालांकि कर्नाटक में
प्रज्वल रेवन्ना की सीडी कांड के बाद काफी चीजें बदली हैं। हालांकि लगातार चुनाव आयोग पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि परसेंटेज पर चुनाव आयोग क्यों बता रहा है किस राज्य में कितने महिला मतदाताओं ने वोट किए, कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट किए, ये क्यों नहीं बता रहा चुनाव आयोग। इस तरह के सवाल लगातार चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन खैर, फाइनल आंकड़ा आपके हिसाब से किसके लिए मुसीबत ला सकता है या फिर किसके लिए गुड न्यूज ला सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।